नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सिर्फ 12 मीटर दूर थे मजदूर, फिर फेल हो गई ऑगर मशीन, अब इन 2 प्लांट्स पर हो रहा है काम। जी हां दोस्तों, उत्तराकाशी में 12 नवंबर से सुरंग के अंदर मौत से लड़ाई चल रही है। सुरंग के गुप्त अंधेरे में 41 मजदूरों की जिंदगी के रास्ते में मौत रूपी मलबा खड़ा है। उसी से टकराकर बचाने की जद्दोजहद जारी है। हर दिन सुबह उम्मीद के साथ शुरू होती है और शाम नाउम्मीदी में गुजर जाती है। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सुरंग में 800 मिमी चौड़े स्टील पाइप को 46.8 मीटर तक ड्रिल कर दिया गया था। उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ घंटों बाद ही मजदूर बाहर आ पाएंगे, लेकिन फिर से ड्रिल मशीन फेल हो गई है और मजदूरों का इंतजार और ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, माना जा रहा था कि अमेरिका की ऑगनर मशीन मलबे में ड्रिल का काम जल्द पूरा कर देगी और मजदूर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सुबह सुबह ऐसी खबर आई जो कि पूरे देश को मायूस कर गई। दरअसल दोस्तों, मलबे को भेद पाने में ऑगनर मशीन फिर से नाकाम हो गई है। अब दोस्तों, हालात ऐसे हो गए हैं कि हॉरिजॉन्टल ड्रिल की तमाम कोशिशें बेकार रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि वर्टिकल ड्रिल से कामयाबी मिल सके। इसके लिए रविवार से काम शुरू हो सकता है। इसके अलावा मैनुअल ड्रिलिंग यानी कि मजदूरों द्वारा औजारों के जरिए खुदाई शुरू करने पर भी मंथन चल रहा है। ऐसे में मजदूरों के बाहर आने का समय और खिंचता नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी ने तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी, कहा गजब का एक्सपीरियंस था, देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में शनिवार 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। पीएम ने कहा कि तेजस में सफलतापूर्वक टेक ऑफ और लैंडिंग किया। ये गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। पीएम ने यह भी लिखा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से भी कम नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, कहा प्रचार बंद होने के बाद फ्री स्कीम्स जातिगत जनगणना से वोटर्स को प्रभावित किया। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणाओं के नाम पर वोटिंग करने की राहुल गांधी की अपील पर विवाद हो गया है। भाजपा ने राहुल की अपील को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही और उनका एक्स अकाउंट बैन करने तक की मांग कर डाली। भाजपा ने राजस्थान निर्वाचन विभाग को शिकायत देकर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने शनिवार यानी कि 25 नवंबर को सोशल मीडिया अकाउंट पर राजस्थान चुनावों में कांग्रेस को वोट करने की अपील के साथ बड़ी घोषणाओं का जिक्र किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केस फॉर क्यूरी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ गई है मुश्किलें, सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की। जी हां दोस्तों, पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। अब इस मामले की सीबीआई ने पीई दर्ज करते हुए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, केस फॉर क्यूरी मामला उस समय सुर्खियों में आ गया था जब सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्र के एक पत्र का हवाला देते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद पर गंभीर आरोप लगाए थे और जांच की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि टीएमसी सांसद ने संसद में सवाल पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल द्रविड़ की जगह दिग्गज ने संभाली टीम इंडिया की कमान, बीसीसीआई ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद कर सकता है घोषणा। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी विश्व कप के बाद अब नए सिरे से मुख्य कोच की तलाश करनी होगी। बीसीसीआई के करार के मुताबिक दिग्गज राहुल द्रविड़ और उनकी टीम का कार्यकाल विश्व कप के बाद खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि टीम इंडिया के साथ अब आगे द्रविड़ काम करने को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ भी पहल नहीं की गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में एनसीए प्रमुख ने उनकी जगह टीम की कमान संभाल ली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हार मिली थी। इस टूर्नामेंट के खत्म होने के साथ ही मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का टीम के साथ करार भी खत्म हो गया। अब उम्मीद जताई जा रही कि वीवीएस लक्ष्मण भारत के नए हेड कोच बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद 12th फेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऑस्कर पहुंची विक्रांत मेसी की फिल्म। जी हां दोस्तों, विक्रांत मेसी स्टारर फिल्म 12th फेल बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचा रही है। फिल्म 27 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब रिलीज के 29 दिन बाद भी फिल्म अच्छी खासी कमाई कर रही है। अब बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद 12th फेल ने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल दोस्तों, विक्रांत मेसी की फिल्म 12वीं फेल को 96 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भेजा गया है। विक्रांत मेसी की 12th फेल इस साल की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक रही है। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा ने किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमास की कैद से छूटे सभी इजरायली स्वस्थ, 77 साल की महिला भी रिहा जिसकी मौत का दावा था। मारे गए सैनिकों के अंग दान होंगे। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग के बीच सीज फायर का आज दूसरा दिन भी बीत गया। पहले दिन हमास ने 4 बच्चों सहित कुल 25 बंधकों
बंधकों को आज़ाद किया, जिनमें 77 साल की अन्ना कोर्टिजर शामिल है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक विद्रोही संगठन फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अन्ना के कैद में मारे जाने का दावा किया था। हमास की कैद से आज़ाद हुए इजरायलियों में 2 साल की बच्ची से लेकर 85 साल की महिला शामिल है। वहीं दोस्तों टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मारे गए सैनिकों के अंग दान होंगे। 10 नवंबर को 20 साल के सैनिक आइलेट की मौत हो गई थी। उसके माता पिता ने आइलेट का दिल, किडनी, लंग्स और लिवर को दान करने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इसरो चीफ बोले आदित्य फाइनल फेज की तरफ बढ़ रहा, मिशन को सफल बनाने की हमारी कोशिशें जारी, 7 जनवरी को L1 पॉइंट पहुंचने की है उम्मीद। जी हां दोस्तों, भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 अब अपने फाइनल फेज की ओर बढ़ रहा है। इसके 7 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट तक पहुंचने की उम्मीद है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने शुक्रवार 24 नवंबर को यह जानकारी दी। दोस्तों पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग के 60 साल पूरे भी हो गए हैं। इस मौके पर तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC में आयोजित एक कार्यक्रम में इसरो चीफ ने कहा कि आदित्य रास्ते में है, इसे सफलता के साथ L1 पॉइंट पर पहुंचाने की हमारी कोशिशें जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ने हिंदूवाद शब्द त्यागा, अब हिंदुत्व और हिंदू धर्म शब्दों का इस्तेमाल होगा, कहा इनसे सनातन धर्म का भाव आता है। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस WHC ने शुक्रवार 24 नवंबर को हिंदुइज्म यानी कि हिंदूवाद शब्द का त्याग करने की घोषणा की है। इसकी जगह पर हिंदुत्व और हिंदू धर्म शब्दों को अपनाया गया है, जो सनातन धर्म का भाव जगाते हैं। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के 3रे संस्करण में कहा गया कि हिंदू शब्द बहुत विस्तृत है। ये जिन चीजों को दर्शाता है, जिन बातों को अपने अंदर समाहित करता है, उन्हें बताने के लिए हिंदुत्व शब्द सबसे सही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, BCCI ने एशिया कप के लिए किया टीम इंडिया का ऐलान, इन 15 खिलाड़ियों को मिली जगह है। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने अंडर 19 के एशिया कप 2023 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। पंजाब के लिए खेलने वाले उदय सहारण को इस टीम की कमान सौंपी गई है। टूर्नामेंट में सभी टीमें दुबई की मेजबानी में खेलेंगी। टूर्नामेंट की शुरुआत 8 दिसंबर से होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 17 दिसंबर रविवार को खेला जाएगा। दोस्तों भारतीय टीम अंडर 19 एशिया कप की डिफेंडिंग चैंपियन भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में रास्ता भटक रहे भारतीय विमान, DGCA का अलर्ट, नई गाइडलाइंस जारी की। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने शुक्रवार को बताया कि इंडियन विमान कथित तौर पर मिडिल ईस्ट क्षेत्रों में उड़ान भरते समय सिग्नल खो रहे हैं। DGCA इस पर चिंता जाहिर करते हुए अलर्ट जारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि सिग्नल गायब होने की वजह से इन क्षेत्रों में विमान अंधी उड़ान भर रहे हैं। यह समस्या ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में ग्लिच से आ रही है, इसको तुरंत दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। एलन मस्क अगले हफ्ते इजराइल जा सकते हैं, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे, हमास से प्रभावित शहरों का भी दौरा करेंगे। जी हां दोस्तों, टेस्ला के CEO एलन मस्क अगले हफ्ते इजराइल जा सकते हैं। वहां वे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इशाक हर्जोग से मिलने के साथ हमास से प्रभावित शहरों का दौरा भी करेंगे। ब्लूमबर्ग ने हिब्रू ब्रॉडकास्ट चैनल N12 के हवाले से यह जानकारी दी। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं दोस्तों इससे पहले इसी साल 18 सितंबर को मस्क और नेतन्याहू कैलिफोर्निया में टेस्ला की फैक्ट्री में मिले थे, जहां दोनों ने सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी भावना सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा भी की थी।